दादा जिस चीज को छूते थे उसका समय उल्टा चलने लगता था और एक दिन पूरा गांव गायब हो गया। एक सुबह दादा खेत में पानी देने गए। उन्होंने गलती से सूखे हुए एक फूल को छू लिया और देखते ही देखते वह फूल फिर से ताजा होकर खिल गया। दादा चौंक गए। उन्होंने पास पड़ा सड़ा हुआ आम उठाया। वह धीरे धीरे हरा और ताजा बन गया। दादा खुश हुए, लेकिन तभी उन्होंने पास की टूटी बाल्टी को छुआ और वह अचानक पुरानी से नई हो गई। फिर और पीछे जाती गई और कुछ सेकंड में पूरी गायब हो गई, जैसे वह कभी बनी ही नहीं थी। दादा डर गए। वो घर भागे। रास्ते में पेड़ को छू दिया। पेड़ छोटा होने लगा, फिर पौधा बना और अचानक मिट्टी में गायब हो गया। घर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा पकड़ा। दरवाजा नया बना, फिर लकड़ी बना, फिर धूल बनकर उड़ गया। दादा के हाथ कांपने लगे। धीरे धीरे गांव में खबर फैल गई। लोग ने लगे अगर दादा ने किसी इंसान को छू लिया तो उसका भी समय पीछे चला जाएगा। गांव वाले अपने बच्चों को छुपाने लगे। सरपंच ने ऐलान कर दिया दादा अब गांव में नहीं रह सकते। दादा अकेले गांव छोड़कर निकल पड़े। कई दिनों तक जंगलों में भटकते रहे। एक रात वो एक बहुत पुराने खंडहर मंदिर में पहुंचे। वहां सब कुछ टूटा और बर्बाद था। दादा थक कर मंदिर की टूटी घंटी को छूते हैं, लेकिन इस बार घंटी गायब नहीं होती बल्कि पूरी चमकने लगती है। टूटा मंदिर धीरे धीरे ठीक होने लगता है। दीवारें जुड़ने लगती हैं। बुझी हुई मशालें जल उठती हैं। दादा हैरान रह जाते हैं। फिर उन्हें समझ आता है जो चीज लालच और बुराई से टूटी हो उसका समय उनका स्पर्श मिटा देता है, लेकिन जो चीज आस्था और सच्चाई से जुड़ी हो उसका समय उनका स्पर्श वापस बना देता है। दादा मंदिर में रहने लगे। धीरे धीरे लोग वहां आने लगे। टूटी चीजें ठीक होने लगी। बीमार लोग ठीक होने लगे। मंदिर फिर से जगमगाने लगा। लेकिन एक दिन एक लालची आदमी मंदिर का सोना चुराने आया। दादा ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया और देखते ही देखते वह आदमी बूढ़े से जवान, जवान से बच्चा और फिर हवा में गायब हो गया। पूरा गांव डर गया। उस रात दादा मंदिर की सीढ़ियों पर अकेले बैठे थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था उनकी ताकत लोगों को बचा भी सकती है और मिटा भी सकती है। दादाजी की ऐसी सोच के लिए आपने लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया।